जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। जैसा कि हमने बताया था, यह जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 13/12/2017 के शिफ्ट थर्ड का पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मतलब एक जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, बाकी 3 पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अच्छा, कुर्सी दिया है, ठीक, पेड़, शेर, लड़का, इनमें से बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो हम क्या कहते हैं कि कुर्सी अच्छी है। ठीक है, तो कुर्सी हमारी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। बाकी पेड़, पेड़ टूट गया है, पेड़ गिर गया। ठीक है, शेर दहाड़ता है या शेर दहाड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, तो ये सब क्या, सब पुल्लिंग हमारे हैं। ठीक है, लड़का, पेड़ और शेर ये सब क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन कुर्सी क्या हमारी स्त्रीलिंग है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार बता दीजिए। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें जो साथी अलंकार है ना, ये व्याज निंदा अलंकार है। कौन सा है, व्याज निंदा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में व्याज निंदा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। व्याज निंदा अलंकार के अंतर्गत स्तुति के माध्यम से वास्तव में निंदा की जाती है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में स्तुति के माध्यम से राम की निंदा की जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अधिक स्थानों को भरना है। चेहरा हमारे विचारों का खाली स्थान है जो वही दिखाता है जो फिर खाली स्थान है। अब बताइए इसमें से क्या आएगा। तो चेहरा हमारे स्थानों का चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है। दर्पण तो दिखाएगा ही ना। ठीक है, दर्पण में क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो वही कह रहा है कि चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। ठीक है, दर्पण तो हमेशा सही चीज दिखाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। बताना है कौन सा वाक्य सही है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। ठीक है, खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया, इसमें साथ में क्या हमारा है, सामान्य भूतकाल है। ठीक है, सामान्य भूतकाल। देखिए, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, जैसे मोहन आया, गीता गई। ठीक है, या इसकी ट्रिक ये है कि जो मूल शब्द है या ऐसे करके वाक्य के अंत में या ये आता है। ठीक है, क्या आता है, या ये इत्यादि सब आएंगे। ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय को स्पष्ट जिससे क्रिया की समाप्ति के समय को स्पष्ट बीता है। ठीक है, वर्तमान का सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर सीधी सी बात है कि इसके ट्रिक की बात करें ना सामान्य वर्तमान काल की, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। नदी, ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब 3 तो हैं, एक नहीं है, वो बताना है। ठीक है, नदी का तटनी होता है पर्यायवाची, सरिता भी होता है और नद भी होता है, लेकिन उषा तो नहीं होती। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उस हिसाब से, क्योंकि पूछा था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, उषा नदी का पर्यायवाची नहीं है। उषा किरण का पर्यायवाची, किसका है, किरण का पर्यायवाची। शेष सभी शब्द नदी के पर्यायवाची है। अगर नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जैसे तटनी है, नद है, सरिता है, आपगा है, निम्नगा है, तरंगिनी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, निर्झरी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। खैर, उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। उच्च श्रृंखल मतलब क्या होता है, बुक्खड़, उद्दंड, अक्कड़, निरंकुश। देखिए साथी, उच्च श्रृंखल का मतलब उद्दंड भी हो जाएगा, उसका समानार्थी अक्खड़ भी होगा और निरंकुश भी होगा, लेकिन बुक्खड़ नहीं होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। पाप की पराकाष्ठा होना मतलब पाप का घड़ा भरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा, वादन वादन कुछ नहीं होता, ये तो गलत हो गया। ठीक है,
काम न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी गलत है। नाम न जाने नहीं साथी, जो होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इसका अर्थ होगा छात्र सर्वप्रिय होना, ठीक है, मतलब सभी प्रिय होना। कुछ आदमी होते हैं ना कि लड़कों में लड़कों जैसा बूढ़ों में बूढ़ों जैसे अपना व्यवहार दिखाते हैं, तो क्या सर्वप्रिय होते हैं। तो वही कह रहा है कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, ठीक है, मतलब सर्वप्रिय होना, सब में प्रिय होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विलोम शब्द बताना है। अनुकूल का विलोम शब्द बता दीजिए। अनुकूल का होता है साथी प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अन्याय का न्याय होता है, नियमित का अनियमित होता है और असली का नकली होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। ठीक है, चित्र वर्णन ऐसी कला है, ठीक है, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। अब मन के भाव क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ठीक है। बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो साथ इसमें श्लेष अलंकार है, ठीक है। कौन सा है, श्लेष अलंकार है। एक बार फिर से देख लीजिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार कैसे हुआ, देखिए हमने क्या बताया था, श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो श्लेष का अर्थ चिपकना होता है, ठीक है। तो प्रस्तुत दोहे में श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है, जिसके अंतर्गत एक ही शब्द के कई अर्थ श्लिष्ट हैं, ठीक है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, ठीक है। पानी का मतलब जल भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है और मोती भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मेज का बहुवचन साथी मेजी होता है, क्या होता है, मेजे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, नहीं सदैव सच बोलता है, ये होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि देखिए ये वाला भाग में त्रुटि है, ठीक है। शुद्ध क्या होगा इसका, आइए देखते हैं। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। जब कोई मर्यादा को खाली स्थान जाता है तो अपनी खाली स्थान खो बैठता है, जब अपनी मर्यादा को लांघ जाता है, ठीक है, तो अपनी गरिमा खो बैठता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, गति का विलोम पूछा है, तो गति का साथी मंद होता है, ठीक है। दुर्गति का सुगति होता है, प्रगति का विनाश होता है। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गौ का क्या होता है, गौ का गौ होता है, या गौवें होता है, या गाय होता है, या गायें होता है। तो गौ का साथी क्या होगा, गाँव ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाँव ही हो जाएगा, ठीक है। गाय नहीं होता, गाँव ही होता है। गाय का तो गाय हो जाएगा, लेकिन गौ का गाँव में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। और विशेष से क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम को ये विशेष से कहते हैं, ठीक है। तो आसमान हमारा क्या यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के तौर पर अगर देखें इसको, तो ये हमारा विशेष से हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आसमान क्या है, विशेष से है। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है, ठीक है। बताना है गलत वाक्य कौन सा है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, ये तो सही है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया, ये भी बात सही है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, ये भी सही है। विज्ञान के अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, यही ऑप्शन में त्रुटि, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। इसमें इसका शुद्ध वाक्य ये होगा कि विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किशोर का समानार्थी बताना है, तो इसका होगा तरुण, ऑप्शन नंबर डी। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने की है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। वर का स्त्रीलिंग, वर का क्या होगा, वर का वधु होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें साथियों कौन सा हमारा है? यमक अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? यमक अलंकार। इसमें क्या होता है यमक अलंकार में कि जहाँ पे एक ही शब्द, ठीक है, एक या एक से अधिक बार आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे एक कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। ठीक है, तो एक कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, इसमें कौन सा? यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार में क्या बताया? एक शब्द जो है एक से अधिक बार आएगा, ठीक है, और उसके जो अर्थ होंगे ये अलग अलग होंगे दोनों के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है खाली स्थान चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति को पूरा करना है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगलम सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? ठीक है, ये साथियों क्या है? ये काव्य है। क्या है? काव्य है, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। मतलब क्या है? विचित्र के 3 समानार्थी शब्द ऑप्शन में दिए गए हैं और एक ऑप्शन ऐसा है कि उसका समानार्थी शब्द नहीं है, उसी को बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए विचित्र अनूठा होता है, ठीक है, विलक्षण भी होता है और विचित्र मतलब भिन्न भी होता है, लेकिन रहस्यमय नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कुमार संभवम के रचयिता कालिदास जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है ना। कुमार संभवम के रचयिता कालिदास हैं, जबकि सूरदास ने सूरसागर, तुलसीदास ने रामचरितमानस और कबीर ने बीजक की रचना की है। ठीक है, तो क्या बताया? कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कालिदास जी हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम कि सूरदास जी की सूरसागर है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और कबीरदास ने बीजक की रचना की है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 खाली स्थान को भरना है। जो मैं ऐसा जानती, ठीक है, रे खाली स्थान किया दुख होए, नगर खाली स्थान पीटती रे प्रीत न करिए कोई। इस, ठीक है, गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करना है। ठीक है, इसमें क्या आएगा साथी कि जो मैं ऐसी जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढेरो पीटती राय प्रीत न करियो कोई। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो ये साथी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोक पर्व की रचना की थी। यह एक क्या है? निबंध की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तिर्यक बहुवचन बताना है, तो इसका होगा साथ ही सुधी का सुधीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधीजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में विशेषण पूछा है, कह रहा 25 रुपये दीजिए। ठीक है, 25 रुपये दीजिए, बताना इसमें कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक है कि समुदायवाचक है कि निश्चित संख्यावाचक है कि आवृत्तिवाचक है? तो 25 रुपये की बात कर रहा है ना, पहली बात कि रुपया है तो सीधी सी बात है संख्यावाचक है। ठीक है, और वो भी कह रहा है 25 रुपये फिक्स वहाँ पे कि 25 रुपये चाहिए, तो क्या है? निश्चित संख्या को यहाँ पे दर्शाता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। ए कह रहा है महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। बी में कह रहा है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है, फिर सी में क्या कह रहा है कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, और डी कह रहा है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। अब इसको अरेंज करना है कैसे कैसे आएगा। देखिए, पहले आएगा कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद पहले क्या आया? पहले सी आ गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद बी आ गया, हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? बी के बाद आएगा ए, महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, और उसके बाद लास्ट में आएगा डी,
यानी उन्हें क्या स्वर्ग क्या नर्क वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए, यानी CBAD, CBAD कौन सा है CBAD? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है CBAD ना। चलिए गद्यांश के क्वेश्चन है 35 से लेकर 37 तक। हम मनुष्यों का कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपनों को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन के बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा उसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद को स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कह रहा अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक को क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो कौन सा करता है, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। पैराग्राफ में दिया गया था ना ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है, तो वहाँ पे साथी को गद्यांश में दिया गया था कि विदेश में विद्या मनुष्य का साथी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। स्वप्न का महत्व, शिक्षा का महत्व, लक्ष्य का महत्व या श्रम का महत्व। ठीक है, तो इसमें क्या शिक्षा का महत्व को दर्शाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, खाली स्थान को भरना है। माता पिता किशोरों को स्वयं के खाली स्थान से सीखने में मदद करते हैं, तो अनुभवों से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे होगा कि माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है उसको बताना है। आधी रात से सोने के कीमत में भी उछाल आया है, बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने के कीमत में भी उछाल आया है, तो इसमें साथ ही क्या होगा, सोने के कीमत। ठीक है, सोने की कीमत होता है। ठीक है, आधी रात से सोने की कीमत में दिखा दिया ना, सोने की कीमत में भारी उछाल आया, ये इसका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर इसका उस हिसाब से बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें खाली स्थान को भरना है। अगर विद्यार्थी खाली स्थान होंगे तो देश का भविष्य होगा। अब बताइए इसमें क्या होगा, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है,